all of you are in my heart. And I love you very much. I love you very much. डॉक्टर संदीप राय सहज परिवार में एक जाना पहचाना नाम है। आपने कई मेडिकल डिग्रीज प्राप्त की, जिसमें MBBS, DNB इंटरनल मेडिसिन, PG डिप्लोमा डायबिटीज़, MNAMS और FRCP UK मुख्य हैं। आप महाराष्ट्र के गवर्नर के मेडिकल कंसल्टेंट भी रहे हैं। इस समय आप MD के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। आपने पहले इंटरनेशनल सहज सेंटर, जिसे हम वाशी भी कहते हैं, इसमें ऑनररी डायरेक्टर के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की। आपको यूनाइटेड नेशंस, WHO और ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम में विशेष आमंत्रित किया गया। विश्व के अनेक देशों में आपको साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ सहज योगा बताने के लिए आमंत्रित किया गया। भारत के लगभग हर प्रदेश में भी आपने सहज के लिए यात्राएं की। आपको अनेक अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें से मुख्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी एक है। वर्तमान में आप अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। आएं, डॉक्टर संदीप राय से उनके विशेष सहज अनुभव के बारे में जानें। मैं अभी जयपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी मेडिसिन की होती है, सारे इंडिया के फिजिशियंस आते हैं, उसकी मेंबरशिप 10-12 हज़ार फिजिशियंस ऑफ इंडिया हैं। उसका कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था, तो उसमें हमने सहयोग का टॉपिक दिया था, होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच थ्रू सहज योगा, ए नीड ऑफ दिस एरा। तो उसका एक चैप्टर भी टेक्स्ट बुक में आ रहा है, अभी मेडिसिन अपडेट 2 वॉल्यूम्स की है, उसमें उसका एक चैप्टर है। उसमें श्री माता जी के बारे में भी लिखा है, पूरा सटल सिस्टम भी बनाया है, सब है। और दूसरा ये था कि मैं बहुत परेशान था कि कोविड टाइम है, कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, प्रोग्राम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा। चेयरपर्सन, मैं बाद में उसमें रियलाइजेशन कोशिश करके देता हूँ, तो जो चेयरपर्सन है वो कहेगा कि भाई आप ये कर रहे हैं साइंटिफिक में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो बहुत सारे थे। तो मैं इनको बोल रहा हूँ 4-5 दिन से सडनली वाइब्रेटरी अवेयरनेस इंप्रूव हो गई, मतलब वाइब्रेशन ही फील हो जा रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, अब ये तो मैंने तो कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ध्यान करा नहीं, ना कोई एक्स्ट्रा पूजा अटेंड करी, ना कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस किया। इनफैक्ट इतना बिजी था कि वो नॉर्मल भी फुटसॉक वगैरह एक आध दिन रह गया। तो ये कहाँ से आए जा रहे हैं जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सहज योग का जब आप काम करने की इच्छा प्रकट करते हैं या काम करते हैं, पहली बात तो ये है कि कोई भी ये समझे कि मैं सहज योग का काम कर रहा हूँ तो वो सबसे ही बड़ा मूर्ख है, क्योंकि कराने वाली श्री माता जी हैं, लेकिन माध्यम कोई ना कोई चाहिए होता है। तो इसलिए कभी आप माध्यम बन जाते हैं, कभी मैं बन जाता हूँ, कभी कोई बन जाता है। पर व्यवहार के रहते अगर हम ये बोलें कि भाई काम, तो जो काम प्रेरणा श्री माता जी से ही आती है, लेकिन कोई काम आपके हिस्से आता है या आपके सामने आता है या आप करने की कोशिश करते हैं या प्लान करते हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको हर तरफ से चैतन्य हेल्प करना शुरू करता है। और उसका प्रमाण मेरे को, अभी मैं जयपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, जो फिजिशियंस की सबसे बड़ी हिंदुस्तान में कॉन्फ्रेंस फिजिशियंस की एपिकॉन कॉन्फ्रेंस ही होती है। उसमें कम से कम 15-16 हज़ार स्पेशलिस्ट मेंबर्स हैं उसके। तो मैं उसमें सहज योग का श्री माता जी की कृपा से हर साल मुझे मिल जाता है करने को प्रेजेंटेशन, और उसका एक चैप्टर टेक्स्ट बुक में आ जाता है मेडिसिन अपडेट में। तो बहुत सारे डॉक्टर्स उसको पढ़ लेते हैं। तो मेरे अंदर बहुत सारी ये शंकाएं चल रही थी कि कितने लोग आएंगे, कोई अटेंड करेगा नहीं करेगा। और जो चेयरपर्सन हैं वो अगर एल्डरली नहीं हुए, यंग हुए, तो वो कहेंगे कि आप ये क्या माता जी का इसमें बता रहे हो और लोगों को हाथ पे सर रखवा रहे हो और ये पे रखवा रहे हो। तो मॉडर्न मेडिसिन के सारे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं। तो मैंने कहा कि देखें। तो जैसे ही ये प्रोग्राम का हुआ, 3-4 दिन पहले से ही मुझे फील होने लगा कि ये थोड़ा वाइब्रेशन फील होने लगे, जबकि मैं तो कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहा। इनफैक्ट
पूजा वगैरह करते हैं या कुछ इस तरह से बहुत करते हैं तो भी उतने नहीं होते जितने हो रहे हैं। पहले मुझे लगा कि भाई इससे हो रहे हैं, वो घर में आया है उससे हो रहे हैं, इधर गया था इसलिए हो रहे हैं, आज ये अच्छा त्यौहार था इसलिए हो रहे हैं। पर बाद में देखा हर जगह। तो जब मैं वो प्रोग्राम में करने गया तो ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे। तो जब मैं हॉल में बैठा तो मेरे को वाइब्रेशन महसूस हो रहे, तो मैंने सोचा कि ये आ रहा है, श्री माता जी का प्रोटेक्शन आ रहा है, हो तो जाएगा। और फिर देखा थोड़ी देर में लोग आ गए उधर। अब मुझे ये था कि भाई हमारे को अपने इंस्टीट्यूट में आप गए हैं 4-5 दिन की छुट्टी लेके, ऑफिशियल छुट्टी लेके, तो एक थोड़ा उनको बताना पड़ता है कि भाई आप गए थे। तो आपको एक तो फ़ोटो दिखानी पड़ती है कि भाई आप गए थे, और वो मांग के रिकॉर्ड में रखते हैं कि हमारे डॉक्टर्स इतने बड़े मतलब कॉन्फ्रेंस में जाके। और जी। अब मुझे कोई मिले ना, मैं अकेला गया था क्योंकि मैं कोई था नहीं मेरे साथ। तो अब देखिए कि मैं ढूंढ रहा हूँ कौन मेरी फ़ोटो लेगा और कौन, और मैं कि 2-3 फ़ोटो आ जाएं तो जिसमें माता जी की भी मतलब वो आए, ताकि मैं दिखा सकूं, ताकि वो कभी यूनिवर्सिटी के सोविनर में डाल सकें या कुछ, या हम भी कहीं डाल सकें। तो देखा कि एक मेरे साथ जब मैं यहाँ था, रेजिडेंट था, गंगाराम में काम करता था, जब मैं श्री माता जी के पास जाता था, उस टाइम का एक दोस्त वहाँ बैठा हुआ, और वो बोल रहा है जिसको मैं 30 साल से मिला नहीं। और वो मैंने बोला इस रूम में कैसे आ गए, इसमें तो मेरा, कह रहा हाँ तुम्हारा नाम देख के आ गया। फ़ोटो, कहता फ़ोटो वोटो सब मैं करूँगा, देखूँगा, करूँगा। और जो मैं जिसको आदमी को जो भी मैं चाह रहा कि कोई ये, खैर मैंने प्रेजेंट किया। मैंने सोचा अब ये लोग यही बोलेंगे कि भाई ये रियलाइजेशन दिला रहे हैं यहाँ पे इतने डॉक्टर्स को, ये वो, तो कि भाई, तो वो नॉर्मली जिन्हें नहीं ठीक लगता वो बोलते हैं ओके थैंक यू डॉक्टर। अरे वो, और मैंने देखा ये तो सारे यंग चेयर पर्सन हैं, यंग डॉक्टर्स जो चेयर पे हैं जी। तो मुझे लगा कि ये लोग तो बोलेंगे कि ये क्या है। और वो तो खड़ा होकर बोलने लगा कि सर ये तो आपने बेस्ट प्रोग्राम कर दिया, ये तो आपने हम डॉक्टर्स को बताया, और वो पब्लिक को बता रहे वहाँ पे जितने जो डॉक्टर्स बैठे थे, ये देखो डॉक्टर साइंटिफिक बता रहे कैसे कैसे करना है, और हम लोगों को करना चाहिए, ये चीज़ माननी चाहिए। तो मैं इतना हैरान हो गया, मैंने कहा आपका बहुत धन्यवाद, आप इतना कुछ बोल रहे। कह रहे मैं नहीं, आपने सही में, आपने सही बताया बिल्कुल। और ये तो आई वॉज सो हैप्पी कि अब मुझे समझ आया कि ये जो आपको जो चैतन्य महसूस हो रहा है वो श्री माता जी चैतन्य नहीं, सारे डीटीज आसपास होते हैं और आपको हर तरीके से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अगर आप सहज योग का काम करने का माँ ने आपको माध्यम चूज़ किया है या आप कुछ इच्छा करते हैं। उससे कुछ दिन पहले मैंने ऐसे ही डिज़ायर किया कि बहुत दिन हो गए, मैंने थीसिस कराई थी, जैसे फादर ने कराई थी सहज योग पे, वो कराई थी 2013-14 में जी। उसके बाद से फिर हम अपना दूसरे करने लगे। फिर मुझे लगा इस बार कुछ करना चाहिए जी। तो जैसे ही मैंने टॉपिक सोचा कि मैं सहज योगा पे रिसर्च करूंगा कि डायबिटीज़ से जो पेशेंट डिप्रेशन वगैरह में रहते हैं उनका कैसे, जस्ट आई थॉट अबाउट इट जी। एंड वाइब्रेटरी अवेयरनेस स्टार्टेड इम्प्रूविंग। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, अब तो मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, ये मुझे क्या फील होने लगा कि भाई चैतन्य फील होने लगा। जैसे ही आप सहज योग का कुछ डिज़ायर करते हैं, कराती माँ ही है, लेकिन जैसे ही आपको, आप ये समझिए कि माध्यम लोकेट होते हैं, उसके साथ आपको ये वाइब्रेट। तो जैसा कि श्री माता जी से किसी ने पूछा कि माता जी कई सहयोगी हैं जो बहुत अच्छा ध्यान करते हैं और ध्यान धारणा बहुत करते हैं, पर माता जी कई सहयोगी हैं जो प्रोपोगेशन बहुत करते हैं, पैम्फलेट छापते हैं, घर घर बांटते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, स्टेज पे बोलते हैं तो लोग पूरे मुग्ध हो जाते हैं और सहयोग की तरफ खिंचे चले आते हैं। कुछ लोग हैं आपका मीडिया से बहुत करते हैं, इंटरनेट से, इधर से। तो माता जी इनमें से मतलब आपकी विशेष कृपा किस पे रहेगी? तो श्री माता जी ने कहा मेरी कृपा इन तीनों पे नहीं, मेरी कृपा विशेष उस पे रहेगी जो प्रोग्राम के लिए दरी बिछाता है। जी, तो मतलब ये है कि जो प्रोग्राम में किसी भी लेवल पे श्री माता जी के प्रोग्राम में सच्चे हृदय से कर रहा है, चाहे वो कोई पानी लाने वाला हो, चाहे वो सिर्फ कार से लोगों को ला के छोड़ने वाला हो, जो भी होता है, कैमरामैन हो, दे आर द पीपल हु, उनको पता भी नहीं होगा कि उनको ब्लेसिंग्स मिलती जाएगी। तो ऐसे ही कोई मेरे को सहज योगी बोल रहे थे कि आप सहज का कोई भी काम पकड़ लो जी, किसी भी उसमें, किसी भी क्षेत्र में, और दैट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर वाइब्रेटरी अवेयरनेस। आप कहते हैं कि भाई मीन्स सबसे आसान शॉर्टकट, आप ध्यान करिए और ध्यान में गहनता उतरिए 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 उतरिए, अच्छी बात है, वक्त लग जाता है,
बहुत फेथ ये सब लगता है, लेकिन जब आप सहज का प्रोपोगेशन काम करने लगते हैं या सहज को आपको माँ माध्यम बना लेती है उसका, तो यू शुड बी ग्रेटफुल, बिकॉज उसका बाई प्रोडक्ट ये है कि वाइब्रेशंस विल कम एंड हेल्प यू. बट दिस हैपन्स, दिस इज एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस यू आर गेटिंग फॉर द सहज वर्क. सो कई लोग रिपीटेडली सहज वर्क करते जाते हैं टू इम्प्रूव देयर दिस थिंग. तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे मेरे जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि लोगों को कैसे रिकग्निशन होने चाहिए, कैसे सहज वर्क. एक और आपको बात बताता हूं जी. मैं प्रतिष्ठान में उसी टाइम 95 की बात है, 97 की मैं गया फिर से. सर सीपी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी. सर सीपी मेरे को बुला लेते थे, दिल्ली से मुझे बुलाया, मैं गया. तो उस टाइम अपना ये धर्मशाला वाले जो अपने योगी महाजन जी, जी हाँ जी. योगी महाजन जी उस टाइम सेवा में थे माता जी की. जी. तो योगी महाजन जी आए, माता जी से बोला, कोई कंपनी थी, कोई पार्ले या क्या कंपनी, मुझे याद नहीं आ रहा. वो कंपनी में सहज योगा का छोटा सा वर्कर्स के लिए प्रोग्राम है, तो माता जी आपकी आज्ञा चाहिए, मैं करने जा रहा हूँ. मैं नीचे ही बैठा था वहाँ पे. श्री माता जी ने कहा बेटा आप भी जाइए और जाके बोल के सहज योग के बारे में बताइए. अब ये था, रोज़ माता जी से कन्वर्सेशन हो रहा है, ये वो, तो थ्योरी तो पता लग गई थी, लेकिन मैं बहुत घबराता था पब्लिक में बोलने से. जी. तो मैं अपने करियर में भी बहुत घबराता था, मैं अवॉइड ही करता था. तो अब श्री माता जी ने कहा उधर वर्कर्स को बोलिए, और वर्कर्स भी ज़्यादा नहीं थे, 40-50 वर्कर्स थे. और इधर मेरे साथ थे योगी महाजन जी जो बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, प्रोपोगेशन में, स्पीकिंग में, बुक्स लिखी हैं उन्होंने जी. और कितना उन्होंने सहज योग पे काम किया है. अब योगी जी को बोल दिया कि ये डॉक्टर साहब भी बोलेंगे, डॉक्टर साहब भी बोलेंगे. जी. और मेरे को ले गए, मेरे को प्रतिष्ठान से गाड़ी में बिठा के ले गए. अब मैं उधर गया तो वहाँ चेयर्स लगी थी, लोग बैठे थे. उनका एक आदमी आया, उसने कुछ बोला, फिर योगी जी खड़े हो गए, उन्होंने बताया सहज योग कि अब मेरी जान निकले जाए कि मैं ये 20-40 आदमी के सामने, मेरे में हिम्मत नहीं थी खड़ा होने की. अब मैंने कहा कि ये मुझे वापस ले जाएंगे प्रतिष्ठान और माँ पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा इनको, श्री माता जी को क्या बोलूँगा. मैंने कहा कुछ तो करना चाहिए, हिम्मत नहीं हो रही मेरी खड़ा होकर बोलने की. तो मैं बैठा रहा वहाँ पे, ऐसे कुर्सी पे बैठा रहा, और योगी जी ने कहा मुझे, हाँ डॉक्टर साहब आप कुछ बताइए सहज योग के बारे में इनको. मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ा होकर उनको फेस करके बोल सकूं. तो मैं ऐसे बैठे बैठे उनको बोलने लगा, सहज योग बहुत अच्छा है, मेरे फादर प्रोफेसर राय ने रिसर्च करी है, उससे बीपी कम होता है, उससे ये कम होता है. मैंने ऐसे 3-4-5 लाइनें बोल के छोड़ दी. मैंने कहा भाई देखो मेरा तो काम हो गया, बोलने को बोला था मैंने बोल दिया. तो अब हम वैसे ही पहुँचे वहाँ पे वो प्रतिष्ठान. तो माता जी ने पूछा उनसे कि हो गया प्रोग्राम. उन्होंने कहा हाँ. कैसा हो गया? उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो गया. मेरे से बोला बेटा आप बोले? मैंने कहा हाँ श्री माता जी मैं बोला. अच्छा डॉक्टर को बोलना चाहिए मेरे को. बोला ठीक. कुछ नहीं बोले. बस मैंने कहा यार श्री माता जी चाहती हैं कि बोलो, अब हमने को आता नहीं बोलना तो कैसे करेंगे. फिर आ गए हम, उसके 3-4 साल 5-6 साल बाद हेल्थ सेंटर आ गए. हेल्थ सेंटर में बहुत सारे सहयोगी हमको हेल्प करते थे आसपास जो रहते थे. उन्होंने कहा कि देखिए एक बैंक में मैनेजर्स का ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो वो योगा कुछ चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब आप बोलिए. तो हमने 20-25 दिन लगा के किसी सहयोगी युवा शक्ति को बुला के बहुत हमने पीपीटी बनाया और उसको 25-30 बार रिहर्स करा. और मतलब बोला ये तो बैंक मैनेजर्स को बताना है, 25-30 बैंक मैनेजर हैं. उसको रिहर्स किया कमरे में, ऑफिस में, सब जगह. पीपीटी के 2 अपने ले लिए कि एक फेल हो जाए तो दूसरा 2-3 पेन ड्राइव में ले लिए. और साहब अपना टाई वाई लगा के हम पहुंच गए. अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे चेयर्स रखी हुई और एक टेबल रखी हुई, और ना कोई स्क्रीन, ना कोई कंप्यूटर, ना कुछ, और एक डायस रखा हुआ. उनके मैनेजर प्रिंसिपल पहुँच गए. उन्होंने कहा साहब फलाने डॉक्टर आए हैं, ये एमजीएम में प्रोफेसर हैं, ये आइए डॉक्टर साहब. मैंने कहा नहीं वो पीपीटी मुझे करना था. बोले नहीं आइए, हमारे हॉल में पीपीटी नहीं है ही नहीं, आपको ऐसे ही बोलना है. बोला यार पीपीटी नहीं है, मैं 2-3 पेन ड्राइव लाया हूँ, ये लाया हूँ. मैंने कहा नहीं पीपीटी पे ही बोल पाऊँगा. अरे डॉक्टर साहब अब सब बैठे हैं, अब आप इनकी मैनेजर्स ट्रेनिंग है, आप थोड़ा बताइए स्ट्रेस के बारे में. मैंने कहा पर मेरे को तो पीपीटी से आता है. तो बोला नहीं कुछ भी बोलिए, आइए. और साहब मैं वहाँ खड़ा हो गया. मैं खड़ा होकर करूँ बिल्कुल पानी मेरे को समझ में नहीं आए कैसे मैं हाउ टू.
मैंने श्री माता जी का नाम लिया, मैंने कहा माता जी जो कराना है करा दो, और मैं बोलना शुरू हो गया, और जो मेरे मन में आया मैं बोलता गया, जैसे अभी बोल रहा हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है जी। बोलता गया, हो गया 15-20 मिनट, उसके बाद मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तो मुझे बाद में वो बोले आके जो मैनेजर से, सर हम तो सहयोग करेंगे, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। अच्छा, मैनेजर्स हाँ, अटेंड कर रहे थे। तो हमसे आपके सेंटर में आएंगे ये वो, मैंने कहा हाँ। तो मुझे समझ आया, अरे ये देखिए श्री माता जी की कृपा जी। कि ये अब उन्होंने एक काम मेरे से कंपल्सरीली करा लिया कि भाई तुम्हारी हिचक निकालने के लिए। जी। एंड आफ्टर दैट मेरे को भी इस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। बाद में फिर सेमिनार्स होते थे, 10-10 हज़ार आदमी रहते थे नॉर्थ इंडिया सेमिनार में, जी। जी। कभी रामपुर में, जी। कभी कहीं, और बोलने लगे तो फिर बोलने लगे, और उसके बोलने की वजह से फिर मेडिकल में बोलने लगे। और एक आदमी जो खड़ा होके बोल नहीं पा रहा, मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा, उसको ये लगता था कि ये तो 2,000 आदमी बोल रहे हैं यार, क्राउड नहीं है। क्राउड तो पीछे तक था लास्ट टाइम, ये तो आगे तक ही बैठे हैं, तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा बोलने। आप देखिए कैसे कैसे श्री माता जी, हाउ कैन शी चेंज यू, जी। है ना। 40 लोग से 10,000। हाँ नहीं, ये देखिए, हाँ बिल्कुल, आप ये देखिए कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गया और बोल नहीं पा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि 10 साल का बच्चा है तो 15 साल में मैच्योर हो गया, पूरा कैरियर कर लिया, सब कर लिया, और उसके बाद नहीं बोल पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। और वही आदमी आपको 2-3 साल बाद बोलता है यार आदमी ज़्यादा नहीं है, क्राउड अच्छा हो तो बोलने में अच्छा लगेगा। हाँ, मज़ा आएगा। ये श्री माता जी की कृपा नहीं तो क्या है, क्योंकि आदमी, हाँ आदमी ऐसे 35 साल में, थोड़ा 35 अराउंड 35 ईयर्स थोड़ा ना जाके चेंज हो जाएगा। आदमी चेंज होगा तो 15 साल में होगा, 18 साल में होगा। एक बार आपकी पर्सनालिटी बन गई, फिर सडनली आप इतना ज़्यादा घबराते हो और इतना आप करने लग जाओ, वो पॉसिबल नहीं है किसी भी ह्यूमन उससे। सो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो श्री माता जी ने मुझे दिए। एक और अब मेरे को याद आता है कि मैं जब स्पेशलिटी का एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मैं गंगाराम में ट्रेनिंग कर रहा था। अब गंगाराम में क्या था कि मेरी पहली डीएनबी सीट थी, सीधा एमबीबीएस के बाद एमडी का इक्विवेलेंट एग्ज़ाम दे रहा था। ऑल इंडिया बेसिस पे नेशनल बोर्ड एग्ज़ाम लेता था, डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड का एग्ज़ाम फॉर स्पेशलिस्ट, और उसका पास परसेंटेज 6% होता था, सिर्फ 6%। अब मैंने 2 साल की ट्रेनिंग करी, और ट्रेनिंग करके जब मेरा थ्योरी एग्ज़ाम हो गया क्लियर, अब प्रैक्टिकल आया तो मेरी ट्रेनिंग नहीं ज़्यादा थी गंगाराम में, क्योंकि वो एक बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो गवर्नमेंट तो था नहीं, उस तरह की टीचिंग नहीं थी उस टाइम तक, और मैं पहला स्टूडेंट था, तो कोई था भी नहीं मेरे साथ जो मुझे बताए कैसे पढ़ना है। टीचर्स 1-2 केस मुझे प्रेजेंट कराए, और डीएनबी का एग्ज़ाम वॉज नोन टू बी वेरी टफ दैट डेज, और जब तक आपने केस प्रेजेंटेशंस एंड प्रैक्टिस नहीं करी आप पास नहीं हो सकते। अब हुआ ये कि थ्योरी पास करने के 1 महीने बाद आपका प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल के 2 अटेम्प्ट मिलते थे, अगर आप एक में फेल भी हो गए तो आप सेकंड ले लीजिए, क्योंकि इतना टफ था। अब तो जैसे ही आया मैं पास हो गया, मैंने फादर ने बोला अगले महीने तुम्हारा हैदराबाद में, वहाँ ना लैंग्वेज आती ना कुछ, वहाँ तुम्हारा एग्ज़ाम है। वो नेशनल बोर्ड क्या करता था, जहाँ पे आप पढ़े उससे कहीं और बुला के इंडिपेंडेंट बोर्ड आपको एग्जामिन करेगा, टफ हो जाएगा। टफ। मैंने कहा पापा मैं तो देखो, मैंने तो किस तरह से एक थ्योरी कर लिया है, प्रैक्टिकल मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है ज़्यादा, मतलब मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिस, तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं दे सकता। बोले तो एग्ज़ाम तो देख आओ जाके, तुम्हें 2 अटेम्प्ट मिलते, अगली बार ले लेना। मैंने कहा देखना क्या है, मुझे पता है क्या होता है, पर मेरी ट्रेनिंग ही नहीं है, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी है, मैं फेल हो जाऊंगा, फेल होके मेरा मॉरल डाउन हो जाएगा जी। मैं सीधा सेकंड अटेम्प्ट लूँगा 6 महीने बाद। बोले नहीं भाई तुम अटेम्प्ट तो लो, नहीं तो तुम फिर उसमें ये हो जाएगा, पढ़ाई नहीं होगी, तुम छोड़ दोगे। इतने में क्या हुआ कि वो कुछ रिसर्च की बात के लिए उन्होंने श्री माता जी को फ़ोन लगाया, प्रतिष्ठान जी। अब एज लक वुड हैबिट में साथ में ही खड़ा था, वहीं पे बैठा था मैं, तो उन्होंने श्री माता जी को प्रणाम किया, ये किया, थोड़ा रिसर्च की बात करी। उसके बाद बोला माता जी ये संदीप का थ्योरी तो क्लियर हो गया, आपकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं, ये प्रैक्टिकल के लिए जाता ही नहीं है, ये बोल रहा है कि मैं तो पास नहीं हो पाऊँगा, तो ये जाता ही नहीं, आप इसको कुछ कह दीजिए या कुछ उसको बोल दीजिए, क्योंकि एक बार 6 महीने रह गए, साल निकल गया तो फिर वो फिर रहता नहीं, मोमेंटम रहता नहीं। और ये फिर माता जी ने कहा घबरा क्यों रहा है, उनको फ़ोन पे बोला, तब लैंडलाइन थी तो स्पीकर नहीं था, पर फादर ने बताया। माता जी ने कहा घबरा क्यों रहा है,
तो डैडी ने मेरे से पूछा, श्री माता जी पूछ रही हैं घबरा क्यों रहे? मैंने कहा वो मेरे प्रैक्टिस नहीं है, मैंने केस प्रेजेंट करे नहीं है, मैं उधर नहीं कर पाऊँगा, वो बहुत सीवियर है। मैंने कहा माता जी थोड़ा टफ होता है एग्ज़ाम, इसका उतना तैयारी नहीं है। माता जी कह रहे कोई घबराने की बात नहीं है, उसको बोला जाए, उसको बोलिए जाए। तो मैंने कहा, वो फादर बोलते माता बोल रही जाओ, तो मैं प्लस माइनस खड़ा था। फिर श्री माता जी ने एक वर्ड यूज़ किया, एक सेंटेंस बोला, अच्छा उसको बोलिए अभी जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले मेरे से। अरे क्या बात है। एनीथिंग ही डिजायर्स विल बी डन, आस्क हिम। ईश्वर खुद कह रहे हैं Yes, मांग लो, जो मांगना है मांगो। अरे मैंने सोचा, अब मैं सोचता हूँ, तभी तो मैंने फादर ने कहा माता जी बोल रही हैं जो मांगना है मांग लो, जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर तो मैं पास हो जाऊँ बस, और क्या मांगना है। बोले ठीक है माता जी वो तो एग्ज़ाम का ही कह रहे हैं। तो मैं जाइए ठीक है साहब। अब मैं एग्ज़ाम में गया तो मैं अकेला आदमी जो डायरेक्ट आ रहा था डीएनबी देने, बाकी सारे एम्स वगैरह से एमडी करके आ रहे थे जी। तो वो बाहर बैठ के मेरे साथ डिस्कस करें, वो तो मुझे समझ में ही ना आया, इतना हाई क्लास डिस्कशन कर रहे हैं वो। मैंने कहा यार इनके साथ मैं कैसे पास हो पाऊँगा। अब वहाँ गया, वहाँ हुआ, लेकिन वहाँ क्या हुआ, सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक केस मुझे समझ में नहीं आया। और वो केस में वो मेरे को बोलते गए कि आप प्रेजेंट करो। मैंने कहा कि नहीं देखिए ऐसा है कि मेरे को ठीक तरह बताया नहीं कि कौन से सिस्टम का है, 20 मिनट होते हैं, तो मेरा एक सिस्टम है प्रेजेंट करने का, मैं नहीं करूँगा जब तक आप मुझे एक्स्ट्रा 20 मिनट नहीं देंगे। तो वो बोले कि नहीं हम लोगों की तो अब ख़त्म हो रहा है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, हमें तो जाना है। तो एग्जामिनर्स में आपस में बात करी, इसका क्या करें, ये तो प्रेजेंट ही नहीं कर रहा है तीसरा केस। उन्होंने कहा इसको अभी थ्योरी पूछ लेते हैं, बाद में इसको टेबल वाइवा पे देख लेंगे। उन्होंने थ्योरी पूछा और थ्योरी मेरा बहुत अच्छा पड़ा हुआ था, मैंने सारा बताया। वाइवा में पूछा, वहाँ भी बहुत अच्छा पता है, लेकिन केस एक रह गया मेरा, मतलब मैं उसको ढंग से नहीं कर पाया जी। अब मैं घर आया, घर में मेरे को पूछा भाई कैसा हुआ, मैंने कहा मैं तो फेल हो गया। बोला यार नहीं फेल नहीं। मैंने कहा एक तो मेरा केस ही नहीं हुआ ढंग से, तो बाकी तो 2 ठीक हो गए, एक केस नहीं हुआ, 3 में से तो फेल हो गए। फादर ने बोला कोई बात नहीं, दे देना 6 महीने बाद। अब साहब 15-20 दिन बाद रिजल्ट आया तो मेरी पूरे इंडिया में 2nd पोजीशन थी। क्या बात है सर। 2nd पोजीशन। जितने मेरे साथ एम्स के और पीजीआई चंडीगढ़ के एमडी दे रहे थे सारे फेल थे, सारे फेल हो गए। हाँ, वो 6% लोग पास हुए। जितने हम टोटल 12-15 दे रहे थे उसमें से 3 लड़के और पिछले बैच के 1-2 लड़के, टोटल मिला के 6 पास हुए। उसमें मैं पूरे इंडिया में, तो वो बाद में जब रिजल्ट निकला तो मेरी तो पोजीशन थी। और तो मैं अपने गंगाराम गया, वहाँ तो सब मेरे को पॉइंट कर रहे, ये आदमी पहले अटेम्प्ट में पार्ट 1, पहले अटेम्प्ट में पार्ट 2, ये है। लोग पॉइंट करके दिखाते थे ये लड़के जी। अच्छा मेरे को समझना है यार कि जब मैं घर आया तो मैं फेल था जी, और जब रिजल्ट आया तो मेरी पोजीशन कहाँ पे निकल रही है। जी। अब सब सोचें क्या फॉर्मूला लगाया, कैसे पढ़ा। अरे मैंने कहा क्या फॉर्मूला बताऊं तुम्हें यार, तुम करोगे नहीं। जी। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो ये मेरे साथ ऐसे आज मैं सोचता हूँ अरे बाबा मुझे तो ईश्वर को खुद मांग लेना चाहिए था, ईश्वर की भक्ति मांग लेना चाहिए था, मोक्ष मांग लेना चाहिए था, जब ईश्वर खुद कह रहा है कि भाई मांग लो जो मांगना है। मैंने क्या एक छोटा सा एग्जाम मांग लिया, ये श्री माता जी के वर्ड से, जो मांगना चाहे मांग ले, विल बी डन। वो तो आपको मिल गया, आपको भक्ति भी मिल गई, आशीर्वाद भी मिल गया, तभी तो इतनी सुंदर बात आप कर रहे हैं। तो ये मैं लोगों के लिए भी बताना चाहता हूँ जो देख रहे हैं, देखेंगे बाद में प्रोग्राम, कि आप श्री माता जी से, और मेरे तो और मेरा और मेरे वाइफ का यही है, हम लोग तो श्री माता जी की फोटो से ही बात करते रहते हैं। आप जो भी कहेंगे वही परमात्मा आपके साथ करेगा। आप उससे कहेंगे कि प्रभु मुझे शांति दो, तो तुम्हें शांति दे, लेकिन आप मांगते नहीं हैं शांति। संतोष दो तो तुम्हें संतोष दे, तो वो मांगते नहीं। मेरे अंदर सुंदर चरित्र दो तो वो चरित्र देगा। अब प्रार्थना का अर्थ है क्योंकि आपका कनेक्शन हो गया है परमात्मा। मेरे अंदर प्रेम दो, सारे संसार के लिए प्रेम दो। मुझे माधुर्य दो, मिठास दो, जो भी उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा। और कुछ नहीं मांगो, अपने लिए ही मांगो।
मुझे अपने चरणों में संभालो, मेरी बूंद को अपने सागर में संभालो। जो भी कुछ मेरे अंदर अशुद्ध है उसे निकाल। परमात्मा से जो भी प्रार्थना में कहोगे वही होगा। मुझे विशाल करो, मुझे समझदार करो, तुम्हारी समझ मुझे दो, तुम्हारा ज्ञान मुझे बताओ। सारे संसार का कल्याण, सारे संसार का हित हो, सारे संसार में प्रेम का राज्य हो, उसके लिए मेरा दीप जलने दो, उसमें ये शरीर मिटने दो, उसमें ये मन लगने दो, उसमें ये हृदय खपने दो। सुंदर से सुंदर बातें सोच करके उस परमात्मा से मांगो। जो कुछ भी सुंदर है वही मांगो तो मिलेगा। तुम असुंदर मांगते हो तो भी वो दे देता है, बेकार मांगते हो तो भी वो दे ही देता है, लेकिन जो असली है उसे मांगो तो क्या वो नहीं देगा? यूं ही ऊपरी तरह से नहीं, अंदर से आंतरिक होकर के मांगो।